हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। बच्चों, आज हम करने वाले हैं चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन आंसर्स को। क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों, कार्बन एग्जिस्ट इन द एटमोसफियर इन द फॉर्म ऑफ, यानी कार्बन जो है एटमोसफियर में कैसे एग्जिस्ट करता है। तो अगर ध्यान देंगे तो हमें पता चलेगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड इन ट्रेसेस एंड कार्बन डाइऑक्साइड, यानी CO और CO2 के रूप में हमें देखने को मिलता है बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर यूजुअली करेक्ट फॉर कार्बन कंपाउंड्स, यानी इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही है वो देखने हैं। तो पहला है आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नहीं, ये गलत है। फिर आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। फिर है हैव स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स, ये भी गलत है। और है डू नॉट हैव स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स, नहीं है, क्योंकि जब हम बात करते हैं आयनिक बॉन्ड की तो उसको हम मानते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है सबसे ज़्यादा होती है। लेकिन जो कार्बन की बात करते हैं, कार्बन बनाता है बच्चों कोवेलेंट बॉन्ड, जो कि थोड़े नॉर्मल होते हैं, उनके कंपैरिजन में थोड़े कम फोर्स वाले होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हमारा दूसरा और चौथा सही है, तो दूसरा और चौथा सही है, तो आंसर हो गया हमारा डी। ठीक है, चलिए फिर है क्वेश्चन नंबर 3, ए मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया NH3 हैज, तो NH3 जब बन रहा है तो उसमें सिंगल बॉन्ड है बच्चों, सीधे सीधे हमें पता है, आंसर हो गया आपका ए। फिर है बक मिनिस्टर फुलरिन इज एन एलोट्रोप ऑफ, तो ये एलोट्रोप किसका है बच्चों, कार्बन का, सीधा आंसर है इसका भी। फिर है अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन, यानी इनमें से कौन कौन से करेक्ट आइसोमर है ब्यूटेन के, ये बताने आपको। तो बच्चों जब ध्यान से देखोगे तो आपको दो ही इसमें नजर आएंगे, और वो है पहला और दूसरा, तो आपका आंसर हो गया सी। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन द अबव रिएक्शन अल्कलाइन KMnO4 एक्ट एज, यानी अब रिएक्शन में अल्कलाइन KMnO4 कैसे रिएक्ट कर रहा है। तो बच्चों यहाँ पे क्या है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बच्चों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, ऑयल्स ऑन ट्रीटिंग विद हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेडियम और निकल कैटलिस्ट फॉर्म्स फैट, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ, तो ये एग्जांपल किसका है बच्चों, एडिशन रिएक्शन का एग्जांपल है बच्चों ये। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स OH इज द फंक्शनल ग्रुप, तो OH ग्रुप किस में लगा होता है बच्चों, वो लगाता है आपका एल्कोहलिक में, और ये हो गया ब्यूटेनॉल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, द सोप मॉलिक्यूल हैज ए, सोप मॉलिक्यूल में दो चीज़ें होती है, हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक, ये हमें ध्यान रखना है। तो हाइड्रोफिलिक होता है हेड और हाइड्रोफोबिक होती है टेल, तो ये हो गया आपका आंसर बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोजन, तो इसका क्या आंसर है बच्चों, इसका आंसर है डी। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे ये वाला पार्ट होता है वीडियो कंप्लीट। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। बाकी के वो क्वेश्चन हम करेंगे इसमें नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।